हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस वक्त आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हो यीशु मसीह के लहू के बारे में। और हम जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से जब डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, तो जो कुछ उन्हें करना है उसे वे पहले उसके आधार पर एक वाचा तैयार करते हैं, वाचा बांधते हैं। वाचा जिसमें नियम और शर्तें होती हैं। वाचा प्रतिज्ञा, नियम शर्तें होती हैं। वाचा समझौता, समझौता कहना चाहिए। वाचा के अंतर्गत प्रतिज्ञाएं होती हैं जो परमेश्वर करता है, लेकिन वाचा का अर्थ होता है समझौता, अर्थात दो व्यक्ति या दो पक्षों में एक समझौता होता है। उस समझौते के आधार पे तय किया जाता है कि दोनों पक्ष या दोनों व्यक्ति कैसा व्यवहार करेंगे, किस तरह का व्यवहार करेंगे। और नए नियम की जो वाचा है, पुराने नियम एक वाचा देखते हैं जो हमारी बाइबल के दो खंड है, पुराने नियम, नए नियम। पुराने नियम की वाचा परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी थी, मूसा मध्यस्थ था उसमें। नए नियम की वाचा में परमेश्वर और यीशु मसीह, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नए नियम की वाचा में हमने केवल वाचा को स्वीकार किया और वाचा यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण हम उस वाचा में भागीदार होते हैं। लेकिन वाचा परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में बांधी गई, और वो वाचा है कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण प्रायश्चित के रूप में देंगे, प्रायश्चित के रूप में देंगे। और उनके प्रायश्चित के कारण परमेश्वर इस पृथ्वी को छुटकारा देंगे। इसलिए वो ये वाचा बांधी गई। और जब वाचा बांधी जाती है तो पुराने नियम की वाचा को भी लहू के द्वारा दृढ़ किया गया, स्थिर किया गया, या उस पर सील किया गया। जब मूसा ने जब परमेश्वर के वचन इजरायलियों को सुनाए, इजरायलियों ने बोला कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को वाचा में सहभागी बनाया। और तब मूसा ने जो लहू था, उस लहू को लेकर सब पर छिड़का। और नए नियम में जब हम यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते हैं, उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, वो लहू हम पर छिड़का जाता है आत्मिक रीति से। लेकिन पुराने नियम से ज्यादा पावरफुल नए नियम है। बाइबल इस बात को कहती है कि पुराने नियम से ज्यादा पावरफुल नया नियम है। तो यीशु मसीह का लहू हम जब उसको स्वीकार करते हैं, हम पर छिड़का जाता है। और इस वाचा के लहू के कारण हमारे जीवन में क्या क्या बातें होती हैं, इनको 7 बातों में बाइबल बताती है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में 7 तरीके से काम करता है। आज का मेरा जो अध्ययन है उसका शीर्षक भी है कि प्रभु यीशु का लहू हमारे जीवन में 7 तरीके से काम करता है। 7 तरीके। तो लहू के द्वारा क्या होता है? यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, हमने क्या क्या प्राप्त किया, इस बात को हम इस वक्त देखने जा रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट है, हमें यीशु के लहू से उद्धार मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज, हमें यीशु के लहू से उद्धार मिला है। इफिसी 1 अध्याय इसके 7 पद को हम लोग इसे पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 7 पद, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? पापों की क्षमा, छुटकारा। इसे ही उद्धार कहते हैं, इसे ही उद्धार कहते हैं। माने हम पापों में भटके हुए मृतक समान मनुष्य थे और शैतान के गुलाम थे, शैतान के हाथों में थे। लेकिन यीशु ने हमें आजाद करने के लिए अपने लहू के द्वारा छुटकारे का दाम चुकाया है। यीशु मसीह ने हमें आजाद करने के लिए अपने लहू के द्वारा छुटकारे के दाम को चुकाया है। परमेश्वर के निकट न्याय है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इस मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब आदम को परमेश्वर ने अदन की बारी में रखा, उस वक्त उन्होंने बोला था कि तू सब वृक्षों के फल खा सकता है, परंतु भले और बुरे के जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर जब बोला तू मर जाएगा, इस मर जाने का अर्थ जो था वह संबंध विच्छेद से था। मैंने तेरे साथ मेरा जो संबंध है, तेरे साथ मेरी जो वाचा है वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी।
और हम जानते हैं इस दुर्भाग्यजनक स्थिति को कि आदम ने वही किया जो उसे नहीं करना था, और उसने उस फल को खाया जो नहीं खाना था। और हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था वो टूट गया। आदम आत्मिक रीति से मर गया, और उसी आदम का वंश होने के कारण हम भी आत्मिक रीति से मरे हुए थे। लेकिन इस लहू के द्वारा, ये जो प्रायश्चित का लहू है, यह तो हमारे छुटकारे के दाम में दिया गया लहू है। ये लहू जो हमारे पापों के बदले में बहाया गया, इसी के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। तो जब हम प्रभु के पास पूरे मन से आते हैं, पूरे मन से आकर क्षमा चाहते हैं, हम इस उद्धार को प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में जो सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, उसमें इस बात को लाने की बड़ी आवश्यकता है कि लोग उद्धार को जाने, उद्धार को समझें। क्योंकि लोग प्रभु के पास चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और आशीष पाने के लिए आते हैं। उनका बिगड़ा हुआ काम बन जाए इसलिए आते हैं, और ऐसा होता है, प्रभु दया करते हैं, प्रभु दया करते हैं। लेकिन ये सब क्यों है, हमें समझने की आवश्यकता है, ये सब क्यों है, ये चीज़ें क्यों प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं, क्यों प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं। तो प्रभु के आश्चर्य कर्म करने का एकमात्र कारण है, प्रभु चाहते हैं कि लोग उनके उद्धार को जान ले। तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इब्रानी 2 अध्याय आएंगे, इब्रानियों का खत 2 अध्याय, और इसके 1 पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। निश्चिंत रहकर, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हाँ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अब समझिए कि परमेश्वर क्यों आश्चर्य कर्म करते हैं। परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। किसकी गवाही देता है? इस उद्धार की गवाही देता है। तो आश्चर्य कर्म जो है वो उद्धार की गवाही है। अमूल चीज है कि मनुष्य को आश्चर्य कर्म जो मनुष्य को उद्धार पाना है, अर्थात उसको अपने पापों से मन फिराना है और यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि एक व्यक्ति प्रभु के पास आशीष पाने आता है, प्रभु उसको आशीषित करते हैं, लेकिन आपको उसे इस बात को भी बताना है कि यीशु मसीह ने आपको आशीष क्यों दी, क्योंकि यीशु मसीह आपको उद्धार में देखना चाहते हैं। मूल रीति से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और जो मैं अगले पद में आकर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला चीज़ हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह का लहू वो है, वो उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करेंगे, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। दूसरा जो पद है वो है हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, बाइबल कहती है। रोमियो 5 अध्याय के एक पद में लिखा है, रोमियो 5 अध्याय का पहला पद, और मैं इसको थोड़ा आपको समझाऊंगा कि क्यों हमें धर्मी ठहराया गया। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, बस ये पढ़े, हमने यीशु के लहू पर विश्वास किया और लहू पर विश्वास करने के कारण हमें धर्मी ठहराया गया, बाइबल कहती है। इस बात को आप रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहे थे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मैंने हम यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, और हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराने का मतलब है कि हम निर्दोष घोषित किए जाते हैं, मानो हमने कभी कोई पाप नहीं किया है। ध्यान दीजिए,
इस विषय को डाइजेस्ट करने में, पचाने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। ये धर्मी ठहराने का मतलब है, ये धर्मी ठहराने का मतलब जो है, ये हमारे चरित्र को बदलना नहीं है, ये अगला पॉइंट हो। लेकिन धर्मी ठहराने का मतलब है परमेश्वर के नजरों में हमारी स्थिति का बदल जाना। ध्यान दीजिए, धर्मी ठहराने का मतलब परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की नजरों में हमारी स्थिति का बदल जाना। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम परमेश्वर की निगाह में पापी की दशा में होते हैं और नाश किए जाना ये हमारा भाग्य होता है, नाश किए जाने का। लेकिन जिस क्षण हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, उसी वक्त परमेश्वर का नजरिया हमारे विषय में बदलता है। तो धर्मी ठहराए जाने के अर्थ को समझिए। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ होता है परमेश्वर का नजरिया हमारे विषय में चेंज हो जाता है। हमारी प्रैक्टिस वही है पापों की, लेकिन परमेश्वर का नजरिया वो हमारे विषय में बदल जाता है। हम वैसे ही हैं, हमने यीशु का ग्रहण किया, हम वैसे ही हैं, उसी प्रकार की जिंदगी में, उसी प्रकार की जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर का निगाह हमारे प्रति बदल जाता है। प्रभु इसको और भी आपको समझने में सहायता करे। लेकिन परमेश्वर की निगाह में हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। माने अब परमेश्वर हमें पापी के रूप में नहीं देखता है, लेकिन यीशु के लहू के भीतर हमें धर्मी के रूप में देखता है, मानो हमने कभी भी कोई पाप नहीं किया है। इस प्रकार की स्थिति में परमेश्वर हमें देखते हैं, और इस बात का ध्यान करें। और मैं तीसरे पद में जाना चाहता हूं। हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और इस विषय को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले मैं बोलना चाहता हूं, जो धर्मी शब्द है इसके दो पहलू हैं। धार्मिकता, धर्मी ठहराए गए, धार्मिक ठहराए गए, परमेश्वर, इसके दो पहलू हैं। जिसे परमेश्वर के विद्वानों ने इसको, जो बाइबल के विद्वान हैं, परमेश्वर के दास, महान दास, उन्होंने इसको दो पहलू बोला धार्मिकता का। पहली चीज, हम प्रभु के द्वारा धर्मी ठहराए गए, और रोमियो 5 के अनुसार। और दूसरी चीज है, वहीं पर लिखा है, रोमी 5 अध्याय, फिर से हम लोग देखेंगे पहले इसको। रोमी 5 अध्याय एक बार। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, ये दूसरे प्रकार की धार्मिकता बोला गया है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं, माने परमेश्वर की निगाह में हम धार्मिक गिने गए हैं। तो अब ये बाइबल इस बात मानती है, चूंकि हमारा यीशु के लहू के द्वारा हमारे विवेक को शुद्ध किया गया है और हमारे भीतर यीशु का जीवन डाला गया है, हमें नया जन्म दिया गया, तो परमेश्वर की जो अपेक्षा है वो अब हमारे जीवन में इस बात की अपेक्षा हो जाती है कि हम परमेश्वर के सामने एक निर्दोष जीवन जिए। एक निर्दोष जीवन, इसका मतलब है हम वो काम करें जिन कामों को पवित्र आत्मा चाहते हैं हम करें, और ये व्यक्तिगत धार्मिकता कहलाती है। एक वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने हम पर दिया है यीशु के लहू कारण, और ये वो धार्मिकता जिसे व्यक्तिगत धार्मिकता कहते हैं, वो हमारा जीवन है जिसको हम अपने नियंत्रण में लेकर चलाते हैं। और इसे कैसे चलना चाहिए? ये प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा को पूरी करने का जीवन होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई का जीवन होना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं इन बातों को लेकर। और एक बहुत ही विशेष बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के विषय में मैं बोल देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, या आपके पास भी आते होंगे, जो या आप भी कोई दर्शन देखते होंगे, कोई भविष्यवाणी, कोई स्वप्न देखते होंगे जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आता। और कई बार होता ये है कि जब समझ में नहीं आता तो बहुधा लोग दूसरों से पूछते हैं, खासकर नए लोग, और ऐसे मेरे पास आते हैं। तो जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं उस व्यक्ति के सिचुएशन के अनुसार मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट वे में उनको नहीं समझा पा रहा हूँ। तो मैं उनको सलाह देता हूँ, और ये सलाह
महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के अभिप्राय को जो दर्शन और सपने के माध्यम से प्रकट होता है वो वास्तव परमेश्वर की ओर से है या नहीं, या यदि परमेश्वर की ओर से है उसका अभिप्राय क्या है। इस बातों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ें। और जब आप शुरू में बाइबल पढ़ना आरंभ करते हैं, प्रतिदिन पढ़ें, नित्य पढ़ें, क्योंकि यही वचन है जो आपकी अगुवाई करेगा। इसी वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इसी वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा। और इसलिए आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ें और आरंभ में आप समझ के पढ़ें। जब एक बार आप रीड करेंगे आपको समझने में टाइम लगेगा, दूसरी बार फिर जब आप रीड करेंगे थोड़ा ज़्यादा समझेंगे, और ऐसा करते करते आप समझते चले जाएंगे। अब परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि वो वचन के द्वारा ही वो बातचीत करते हैं। आपके दर्शन को या आपके स्वप्न को, उसके भेदों को खोलने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन से ही समझाते हैं। परमेश्वर के अभिप्राय को आपके सामने जाहिर करेंगे और वचन के द्वारा ही जो आप हैं वो अपने जीवन में शांति और छुटकारे को प्राप्त करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान कीजिए कि परमेश्वर का वचन आपको प्रतिदिन पढ़ना है, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपने जीवन में छुटकारा पाएंगे और इसी के द्वारा आप दूसरों के जीवन में छुटकारा लाएंगे। ये बात बाइबल में लिखी है। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय 21 पद में वहाँ पर लिखा है कि जिन यहूदियों ने यीशु की प्रस्तुति की, उन यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने बोला वचन के द्वारा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब आप यूहन्ना में आते हैं और 15 अध्याय के 26 पद को देखते हैं, वहां पर आप इस बात को पाते हैं 26 पद में कि पवित्र आत्मा आपको सत्य में ले चलते हैं और सत्य से परिचित कराते हैं, सत्य में प्रवेश कराते हैं। और ये बिना वचन के हो नहीं सकता, बिना वचन के नहीं हो सकता। ये बात 15 अध्याय में स्पष्ट तौर पर यीशु मसीह ने बोला है। और मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ जिसके द्वारा आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मलाकी नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय निकालें। मलाकी नबी की किताब जो 32 से बिल्कुल पहले है, दूसरा अध्याय और 4, 5, 6, 7 को हम लोग पढ़ेंगे। 4 पद से पढ़िए। 4 यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। मलाकी उसके 2 अध्याय के 4 पद से, तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी, वह जीवन और शांति की थी। प्रभु कहते हैं जीवन और शांति की थी। और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, कि वो भय मानता रहे। और उसने मेरा भय माना, मान भी लिया। हाँ। और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्चाई व्यवस्था कंठस्थ थी। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी बोल रहा है। हाँ। और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। वो शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था। और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान, लिखा याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। नए नियम में पूरी कलीसिया का हर एक विश्वासी वो परमेश्वर का याजक है। और यहाँ पर हम उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम लेवी है। लिखा उसे परमेश्वर की सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और वो बहुतों को उसके द्वारा, तो खुद अधर्म से बचता था। लिखा है कोई भी कुटिल बात उसके मुंह से नहीं निकलती। मैंने वो खुद भी अधर्म से बचता था वचन के कारण और बहुतों को बचाता था। और आपकी बुलाहट भी इसीलिए है कि आप बहुतों को मसीह में लेकर आए, बहुतों को झूठ से बाहर निकाले, बहुतों को अंधकार में से बाहर निकाले। और इसके लिए जरूरी है कि आप ज्योति में खड़े हो और वो ज्योति आपको मिलती है वचन से। वचन से ही आपको ज्योति मिलती है और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी भली रीति सहायता कर सकते हैं कि आप सच्चाई को जानें। और उसी के द्वारा आपके स्वप्न और दर्शन के भेद प्रॉपरली आपके सामने खुल सकते हैं। वहाँ पर धोखेबाजी नहीं होगी।
क्योंकि कई बार दर्शन स्वप्न के द्वारा शैतान गलत चीज़ों को आपके मन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपको वचन याद है तो आप शैतान के झूठ को पकड़ लेंगे। और अगर वचन याद नहीं है आप भ्रम में पड़ जाएंगे और आप भटक सकते हैं। सो इस बात को याद रखिए। सो मैंने बताया कि धर्मी जो ठहराया जाने का था, सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है। दूसरी चीज़, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, अर्थात परमेश्वर का नजरिया हमारे विषय बदल गया। तीसरी चीज, मैंने दूसरी चीज बताया, परमेश्वर का नजरिया हमारे विषय बदल गया और परमेश्वर चाहते हैं हम बदलें, तो हम किस तरह से बदलते हैं। तो तीसरे पॉइंट हमने देखा, हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानी उसके 13 अध्याय के 12 पद में, इब्रानी 13 अध्याय का 12 पद हम देखेंगे। और दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। लेकिन हम इब्रानी उसके 13 के 12 को देखेंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। बस प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु के हम पवित्र किए गए हैं, ये विश्वासियों को बोला जा रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पवित्रीकरण के अर्थ को बोलना चाहता हूँ। पवित्रीकरण का अर्थ क्या है, और फिर मैं पवित्रीकरण के सिद्धांत को आपको समझाऊंगा। पवित्रीकरण का अर्थ है हम पाप से परमेश्वर के लिए अलग किए गए। पवित्र जो शब्द है, इस पवित्र शब्द का अर्थ होता है अलग किया जाना। जैसे मृत्यु शब्द का अर्थ होता है अलग होना, वैसे पवित्र शब्द का अर्थ होता है अलग किया जाना। हम पाप से परमेश्वर के लिए अलग किए गए। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम पाप के दास थे, लेकिन अब हम परमेश्वर को जान गए और अब हम धर्म के दास हैं। बाइबल कहती है हम पवित्र किए लोग, पवित्र किए गए। तो पवित्रीकरण के सिद्धांत में समझाता हूँ। पवित्रीकरण के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु हैं। 3 मुख्य बिंदु। सबसे पहली चीज, हम पवित्र किए गए हैं। सबसे पहली चीज है हम पवित्र किए गए हैं, अर्थात हमारी आत्मा में परमेश्वर ने नया जीवन डालकर हमें पवित्र किया। माने हमें पापों की प्रभुता से, पापों की स्वामित्व से बोलना चाहिए। पापों की प्रभुता या स्वामित्व, पापों की प्रभुता या स्वामित्व, मालिकाना हक। माने आदम के पाप के कारण हम पर पाप का प्रभुत्व था, पाप का प्रभुत्व, मालिकाना। शैतान हम पर हक जमाता था, हक था उसका। शैतान का हक हम पर था पाप के कारण। शैतान का हक हम पर था। इसीलिए बाइबल कहती है जिन्होंने आदम के अपराध के समान अपराध नहीं किया, उन पर भी मौत ने राज किया। ये रोमी 5 अध्याय 12-13 पद में लिखा है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझ लाइए, समझना ज़्यादा जरूरी। तो मृत्यु ने उन पर भी राज किया, उनको भी मौत आई जो आदम के अपराध के नहीं अपराध नहीं किए, क्योंकि आदम के पाप के कारण वो पापी थे और हम लोग भी पापी हैं। सारी मानव जाति आदम के पाप के कारण पापी है। और लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्र किया गया, अर्थात मैंने फिर से बोलता पवित्रीकरण के अर्थ को कि पाप से परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, यह है पवित्रीकरण। पाप से, हम पाप के सेवक थे, पाप की सेवा से परमेश्वर की सेवा के लिए हमें अलग किया गया, यह पवित्रीकरण है। पवित्रीकरण का पहला बिंदु है कि हमारी आत्मा को पवित्र किया गया। पवित्रीकरण का तीसरे बिंदु पहले बताना चाहता हूं, और उसको 3 शब्दों को प्रतिदिन पवित्र होने की आवश्यकता पड़ती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो पवित्रता आती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसलिए वचन अनिवार्य है कि वचन के द्वारा ही प्राणों की पवित्रता आती है। अर्थात हमारे विचारों में, भावनाओं में, इच्छा में ये बात जो है भी याकूब के 1 अध्याय में लिखा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा हम देख लें ताकि इसकी गंभीरता को हम लोग समझ जाए। याकूब 1 अध्याय और 18 पद से हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं। 18 से 21 को निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता, ध्यान दीजिए, सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
ये प्राणों को था, ये प्राणों में पवित्रीकरण, विचारों में, भावनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में, योजनाओं में, ये पवित्रीकरण, ये पवित्रीकरण। इस तो प्रथम जो पवित्रीकरण है आत्मा का पवित्रीकरण, और तीसरा पवित्रीकरण जो देह का पवित्रीकरण, इसमें हमारा कोई भी कहना चाहिए कोई भी साधा नहीं है। लेकिन ये जो पवित्रीकरण है, जो प्राण का पवित्रीकरण है, इसमें हमारा रोल होता है। इसमें हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के वचन के सामने। जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमारे सामने खुलती है और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जब हम अपने आप को चेक करते हैं और पाते हैं कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, ठीक नहीं है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे हृदय कायल किए जाते हैं, हमारे विवेक से बातचीत होती है, उस वक्त हम अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु सामने, और करें, सरेंडर करें प्रभु के सामने, सरेंडर करें और अपने आप को समर्पित करें, और उस विषय में सावधान रहें कि आइंदा वो चीज़ें हमारे जीवन में ना हो, या वो अगर दुष्ट चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें जो ढीठ रीति से हमारे जीवन में राज करती है, वो गुनाह, वो पाप, तो आप निरंतर उससे फाइट कीजिए, निरंतर प्रभु के लोगों को अपने जीवन में लीजिए, निरंतर आप परमेश्वर को पुकारिए। और मैं डेफिनेट कहता हूँ परमेश्वर जैसा चाहते हैं, ये उनका अभिप्राय है कि उसके बेटे आत्मा, प्राण और देह सब है पूरी रीति से पवित्र है। ये बात पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में लिखा है, उसको अभी निकालेंगे नहीं, पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं आत्मा में, प्राण में और देह में पूरी रीति से पवित्र और निर्दोष हो। और इसलिए इस पवित्रीकरण की, इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ने की हमको ज़रूरत है कि वचन के द्वारा अपने आप को जाने दें, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को। जब हम पाप में थे, शैतान के बहुत सारे गढ़ हमारे भीतर बन गए, हमारे विचारों में, खासकर बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे विचारों में, बहुत सारी गलत चीज़ें विचारों में होने के कारण हमारे एटीट्यूड में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में बहुत सारी चीज़ें, हमारे सोचने का नजरिए, बहुत सारी गलत चीज़ें जो शैतान के गढ़ हैं, जिन्हें नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर का कब्जा हमारे जीवन है तो परमेश्वर गढ़ हमारे जीवन में होना चाहिए, शैतान का नहीं। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए पवित्रीकरण का जो दूसरा बिंदु हमेशा याद रखें, ये दूसरा बिंदु। और चौथे पद में हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और चौथा जो पॉइंट है, हम यीशु, पहला पॉइंट हमने देखा कि हम यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया, दूसरा पॉइंट हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, तीसरा हम पवित्र किए गए, चौथा जो पॉइंट है ये प्रैक्टिकल चीज को बिठा रहा है, और ये बोलता है हम यीशु के लहू के द्वारा, हम यीशु के लहू के द्वारा लगातार धोए और शुद्ध किए जाते हैं। हम यीशु के लहू के द्वारा लगातार धोए और शुद्ध किए जाते हैं। और मैंने जो दूसरा पहलू बताया पवित्रकरण का, वो इसमें हम लोग पाते हैं। और यूहन्ना 1 अध्याय और 5 पद से 9 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। हाँ, 7 पद को उसको पढ़ दें। पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पहली पत्री और पहला अध्याय 5 पद से 5 पद। ज्योति अंधकार में चमकती है। पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन 1 अध्याय 5 पद। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी, अर्थात परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता, तो लिखा है एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस एक। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस चीज को देखिए, प्रैक्टिकल चीज जो मैंने बताया आपको, कि जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, परमेश्वर की ज्योति में चलने का मतलब क्या है? वह वचन की आज्ञाकारिता। आप लिख सकते हैं, परमेश्वर की ज्योति में चलने का मतलब वचन की आज्ञाकारिता। और जब हम वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं
तो जो हमारे दूसरे विश्वासी भाई बहन हैं उनके साथ हमारी सहभागिता होती है, उनके साथ हमारी सहभागिता होती है। सहभागिता क्या है मैं बोलना चाहता हूँ। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पर एक छत के नीचे एक घर में लोग रहते हैं, एक मेज पर बैठकर खाना खाते हैं, परंतु उनके मन जो है आपस में मिले हुए नहीं है। और यही हाल कलीसियाओं का भी है कि कलीसिया में लोग आकर एक छत के नीचे एक प्रभु की आराधना करते हैं, एक साथ प्रभु बोध लेते हैं, लेकिन उनके मन एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे के प्रति करवाहट, एक दूसरे के प्रति बैरभाव, एक दूसरे के प्रति रोष, एक दूसरे के प्रति अक्षमाशीलता, ये हृदय में भरा हुआ है। और ये ज्योति की सहभागिता नहीं। इससे 2 अध्याय, जब आप 2 अध्याय के 9 और 10 को पढ़ेंगे, 9 पद को पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं ज्योति क्या है, अंधकार क्या है। हाँ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में बाइबल कहते हैं। अंधकार एक स्थान नहीं, अंधकार की स्थिति जो मन की स्थिति है। और ये बात प्रमाणित करते एक विश्वासी जो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुआ है, जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जो धर्मी ठहराया गया है, उसके भी मन में भी अंधकार हो सकता है। और अंधकार क्या है, फिर से पढ़े 9 पद को, क्या है अंधकार? जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में। मैं बीते समय मैंने इस बात को बताया था, बीते सप्ताह में जब प्रचार कर था कि एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? एक प्रभु में बढ़ा हुआ इसका प्रमाण ये है कि वो अपने जो भाई लोग हैं, मीन्स चर्च के लोग हैं, इसमें बहनें भी शामिल हैं, उनके साथ वो मसीह के प्रेम में बना रहता है, अगापे प्रेम में बना रहता है। ये प्रभु बढ़ रहा है। कितने वरदान में इस्तेमाल होता है, कितनी सामर्थ्य से बहती, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने उसके विषय में वचन भी दिखाया था। मैं जब उस पर और मनन कर रहा था, मैं जाना कि प्रभु के प्रेरितों में से यूहन्ना एक ऐसा प्रेरित था जो प्रभु के साथ बहुत ही गहरे संबंध में जीता था। यूहन्ना, तो यूहन्ना ने प्रभु के साथ गहरे संबंध में जीकर उसे उस गहराई में जाकर प्रभु के हृदय को जाना और गहराई से, और उसी हृदय को उसने अपने पत्रियों में लिखा। और यहीं पर हम उसके हृदय को जानते हैं। जो कह रहा है उसको समझिए कि प्रभु के साथ जब एक व्यक्ति गहराइयों में जाता है तो उसके हृदय से ये जो चीजें हैं, राग, द्वेष, लोगों के प्रति बुरा बोलना, बदनाम करना, साधारण ढंग से लोग प्रति रोष रखना, क्रोध रखना, ये सारी चीजें एक व्यक्ति के जीवन से खत्म होने जाती है और उसका हृदय अगापे प्रेम से भरने लगता है, भरता जाता है, अगापे प्रेम से भरता जाता है। और इसी चीज को यूहन्ना भी यहाँ पर बोलता है। तो जब हम वचन की आज्ञाकारिता में रहते हैं, जरूरी है वचन की आज्ञाकारिता। जब वचन की आज्ञाकारिता में रहते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो हमारे साथी विश्वासी लोग हैं उनके साथ हमारी लगातार सहभागिता होती है, लगातार सहभागिता। हम उनको याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनसे बात करते हैं। दूसरी चीज, जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह का जो लहू है वो लगातार हमको हमारे गुनाह से शुद्ध करता जाता है। वचन को फॉलो करने के कारण प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता जाता है। मतलब जो दूषित भ्रष्ट संसार है इसके प्रभाव से हमको अलग करता जाता है लहू। ये निरंतर काम होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम वचन की आज्ञाकारिता में रहें। अगर वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं है, हम यीशु के लहू से निरंतर शुद्ध नहीं हो सकते, निरंतर शुद्ध नहीं हो सकते। निरंतर शुद्धता के लिए जरूरी है कि हम फॉलो करें परमेश्वर के वचन को। और दूसरी तरफ यीशु के लहू हमें शुद्ध करता जाएगा, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी चाल चलन, संसार की गंदगी से बाहर निकालकर चले जाएगा। क्यों? ताकि हम मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बने, ताकि हम प्रभु के राज्य में जो है, प्रभु के राज्य में आदर के साथ पहुंचाया जाए। ये परमेश्वर की मर्जी। और इसीलिए हमको प्रभु ने बचाया, इसीलिए चुना, इसीलिए पाप से छुड़ाया। और पाप एक साधारण चीज नहीं, पाप भयंकर चीज है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण बलिदान किया। तो कीमत बताती है कि चीज कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो अगले पद में हम आएंगे और हम देखेंगे यीशु का लहू हमें प्रार्थना में निर्भय करता है, स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने योग्य बनाता है। यीशु का लहू है, इसने हमें इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर तक हमारी पहुंच हो सके। और जब भी हम प्रार्थना की स्थिति में जाते हैं, जब पुराने नियम हम देखते, जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे तो एक हाथ में उनके लोहान होता था और दूसरे हाथ में बलिदान का लहू, जो अपने लिए वो चढ़ाता था और फिर वो बलिदान और फिर पूरी प्रजा के लिए, और तब इन चीजों को लेकर वो प्रभु के परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, तब परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करते थे। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह का लहू वो हमें प्रभु के सामने पहुंचने योग्य बनाता है। इब्रानी 10 अध्याय के 19 पद को पढ़ लेंगे। इब्रानी 10 अध्याय के 19 पद, यीशु के लहू के गुण के बारे में हम देख रहे हैं। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। प्रभु का धन्यवाद। लहू के द्वारा उसने का अभिषेक को लाया। और आप जानते, जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ाया और बड़े शब्द से उन्होंने चिल्लाकर प्राण छोड़ा, बाइबल कहती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़े में फट गया। और हम लोग एक बार अनुमान लगा रहे थे पर्दा कितना ऊंचा रहा होगा। फिर एक भाई ने उसका स्टडी किया और बताया कि वो पर्दा लगभग 66 फीट 60 से 66 फीट वो ऊंचा था और पर्दा ऊपर से नीचे फटा। इसका मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया और यीशु मसीह के लहू के कारण हमें परमेश्वर की निजी उपस्थिति में, गाढ़ी उपस्थिति में, गहरी उपस्थिति में प्रवेश करने का हियाव हुआ। हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, किसी भी क्षण, किसी भी वक्त हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। ये अनुग्रह, ये सौभाग्य यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिला। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में केवल लेवी वंश के लोग ही बलिदान चढ़ाते थे। परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाना केवल याजकों का अलाउ था, वो भी सेवा करने के लिए। और उसके बाद जो महापवित्र स्थान था, वहां वर्ष में एक बार महायाजक प्रवेश करता था। वो पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर जनता के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था और लुबान और बलिदान के लोहों को लेकर वो भीतर जाता था। और जब महायाजक भीतर जाता था, उसके वस्त्र में रस्सी बांधी जाती थी नीचे। यदि उसके भूल के कारण यदि वो स्थान में मर भी सकता था, परमेश्वर की उपस्थिति में मर सकता था, वो अपने भूल के कारण, पाप के कारण, और तब उसके लाश को वहाँ से रस्सी के द्वारा खींचा जाता था। और इसीलिए महायाजक के वस्त्र में रस्सी बांधी जाती थी ताकि वो महापवित्र स्थान में जाकर यदि मर जाए, उसकी लाश को खींच के बाहर निकाला जा सके। लेकिन नए नियम में हमें बड़ा सौभाग्य मिला है, यीशु के लहू के द्वारा किसी वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। और हम अगले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा, फिर मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि यीशु के लहू के द्वारा हमने उद्धार को प्राप्त किया है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि यीशु के लहू से हम धर्मी ठहराए गए हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि हम पवित्र किए गए हैं। चौथा पॉइंट कि यीशु के लहू के द्वारा हम लगातार शुद्ध किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट हमने देखा कि यीशु का लहू हमें प्रार्थना में निर्भयता देता है और स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने के योग्य बनाता है। और इस वक्त हम 6वें पॉइंट में हम प्रवेश करते हैं। और 6वां पॉइंट कहता है यीशु का लहू स्वर्ग में हमारी ओर से बोलता है। इब्रानी उसके 12 अध्याय 22 से 24 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी 12 अध्याय 22 से 24 पद को यीशु का लहू स्वर्ग में हमारे विषय में क्या बोलता है। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं
और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। बस यहाँ पर लिखा हाबिल के लहू से उत्तम बातें कर रहा है। और आप जानते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में हाबिल और कैन की कहानी दी गई और वहाँ पर लिखा हाबिल का लहू भूमि में से परमेश्वर की दुहाई दे रहा था और हाबिल का लहू ये कह रहा था परमेश्वर से मेरा न्याय करो। वो निर्दोष को घात किया गया, बिना मेरा कोई भी अपराध नहीं, फिर भी घात किया गया और इसलिए हाबिल का लहू पुकारता है मेरा न्याय किया जाए। परमेश्वर ही बोल रहे थे और इसीलिए वहां पर हम देखते हैं कैन का न्याय किया गया। वहां पर परमेश्वर ने हाबिल का लहू करा। और नए नियम में जो यीशु का लहू, ये भी एक निर्दोष व्यक्ति का लहू, लेकिन ये हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो हाबिल का लहू अपने लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अनुग्रह मांगता है। याद रखिए, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अनुग्रह, दया, धार्मिकता और नए नियम में जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उनके फुलफिलमेंट को मांगता है, वो पूरा हो ये मांगता है। यीशु मसीह का लहू ये हमारे जीवन में मांगता है। हाबिल का लहू अपने विषय में न्याय का मांगता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे लिए दया को मांगता है। इस चीज को हम देखते हैं और अंतिम पद में हम जाएंगे। यीशु का लहू हमारे लिए जीवन अर्थात अनंत जीवन उपलब्ध कराता है। और लय व्यवस्था इसमें हम देखते हैं 17 के 11 में कि वहां पर ऐसा लिखा है, खोलने की आवश्यकता नहीं है अभी। उसमें ऐसा लिखा है कि लहू में प्राण पाया जाता है और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि उस लहू के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से अनंत जीवन के जय को लेकर आता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 पद को। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जीवन के बारे में। प्रभु का धन्यवाद हो, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन का महान उपहार प्राप्त हुआ है। हम परमेश्वर की निगाहों में अपराधी थे, पापी थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी पूरी कंडीशन बदल दी और यीशु मसीह से लाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यीशु मसीह के लहू ने ऐसा क्यों किया, तो मैं फिर से आपको उत्पत्ति में लिए चलता हूँ 2 मिनट। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना इसलिए की थी कि उनके साथ उसका अंतरंग संबंध हो और हम देखते हैं कि वो संबंध टूटा आदम के गुनाहों के कारण, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को, अपने दर्शन को स्थगित किया, लेकिन उसे कैंसिल नहीं किया। और परमेश्वर ने यीशु के द्वारा फिर से उसको लागू किया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमें उद्धार मिला है, तो परमेश्वर का गोल उद्धार नहीं है, परमेश्वर का गोल है सहभागिता। मेरे साथ, आपके साथ एक व्यक्तिगत हृदय की सहभागिता, मन की सहभागिता, भावनाओं की सहभागिता, ये परमेश्वर चाहते हैं। और इसलिए जब मैं बाइबल में जब आराधना के अर्थ को आप देखें तो परमेश्वर वो चाहते हैं कि हमारी आराधना हृदय की आराधना हो। परमेश्वर चाहते हैं वो हम हृदय से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय में देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 पद, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के हृदय की गहरी लालसा देखते हैं। वहां पर लिखा है कि 2 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 16 पद को जब हम देखेंगे, वहां पर लिखा परमेश्वर के और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। लिखा हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उन्हें चला फिरा करूंगा। और क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वचन से आप क्या देख रहे हैं? इस वचन के द्वारा परमेश्वर के हृदय को देखना,
आप देखिए, विचार कीजिए कि परमेश्वर की कितनी तीव्र लालसा है कि वो हमसे कैसा संबंध चाहते हैं। वो मेरे हमसे हृदय के उसके हृदय का संबंध चाहते हैं, हमारी भावना से भावना का संबंध चाहते हैं, हमारे मन से मन का संबंध चाहते हैं, हमारे विचारों से विचारों का संबंध चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमें एक हो जाए, वो चाहते हैं कि हम उनमें एक हो जाएं और वो हमें एक हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई दूरी न रहे, हमारे हृदय की गहराई में कोई दूरी न रहे। और इसीलिए आराधना का मूल विषय यही है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के प्यार को जानता है, उस प्यार के सामने अपने आप को वो दे देता है, अपने आप को उस प्यार के सामने वो निछावर कर देता है, उस प्यार के सामने अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। और तब वो हृदय की गहराई से उसकी भलाइयों के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए, उसके किए गए कार्यों के लिए वो धन्यवाद करता है, उसकी स्तुति करता है हृदय की गहराई से। यही आराधना है। और ये परमेश्वर, ये आराधना और ये संबंध को परमेश्वर को चाहते हैं। इस संबंध को, तो यदि आज आपका हृदय प्रभु से दूर हो गया किसी भी कारण से, हो सकता है आपने कोई अपेक्षा की, प्रार्थना की, वो पूरा नहीं हुआ, आपके हृदय परमेश्वर से दूर हो गए। हो सकता है आपने जैसा सोचा था वैसा आपके साथ नहीं हुआ और आपके हृदय उदासीन हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, लौट आइए, लौट आने में आपकी भलाई है। क्योंकि जिस परमेश्वर को आपने ग्रहण किया, उसने क्रूस पर अपना बेटा मारा है। जिस प्रभु के पास आप आए हैं, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए दिया है, मेरे और आपके लिए। उसने अपना लहू बहाया, उसने अपना प्राण दिया। उसने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यो फिर से एक बार प्रभु के चरणों में आ जाइए, फिर से एक बार अपनी शिकायत को दूर कर लीजिए, अपनी कुड़कुड़ाहट को नष्ट कीजिए, पूरे हृदय से प्रभु के पास आइए। यीशु मसीह का लहू आपको धोएगा, यीशु मसीह का लहू आपको उन्नति देगा, यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर के नज़दीकी में पहुंचाएगा, यीशु मसीह का लहू आपको गहराई में ले चलेगा, उस महिमा में, अद्भुत गहराई में जिसकी अपेक्षा आपने कभी नहीं की। परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की, मेरे और आपके लिए। जिसने अपना लहू बहाया, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, बाइबल कहती है वो हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों करने देगा। हम दूसरी चीज़ों की अपेक्षा न करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थी 15:19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं, हम सबसे ज़्यादा भागे। एक बार अपना जीवन सरेंडर कीजिए, रोज प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के वचनों को देखिए, आप पाएंगे वहाँ पर खजाना है। जो बातें आपने कभी नहीं सोची वो चीज़ें वहाँ पर है। आपके लिए एक राज्य ठहराया गया है, आपके लिए बड़ी सामर्थ ठहराई गई है, आपके लिए ऊंचा नाम ठहराया गया है, आपके लिए प्रतिष्ठा ठहराई गई है। ये सब चीज़ें परमेश्वर के चरणों में आने पर मिलती है। ये सब चीज़ें प्रभु के साथ चलने में मिलती है। ये सारी चीज़ें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अद्भुत महिमा में बातें, जिनमें आशीष, हम लोग आमतौर पर आशीष कहते हैं, महिमा में अद्भुत बातें वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार की। आइए फिर से एक बार प्रभु के सामने अपना सरेंडर करें, ताकि फिर से एक बार उसका लहू में घेरे, जीवित लहू, सामर्थ्य लहू, पवित्र लहू, वो हमें घेरे और हमें पूरी रीति से इस योग्य बनाए कि हम प्रभु के सामने खड़े हो सकें, आपसे लेकर अनंत तक। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान और अद्भुत हैं। प्रभु आपने जो भी काम किया, प्रभु अद्भुत काम है मेरे परमेश्वर। ये मनुष्य के चित्त में नहीं आ सकती प्रभु, जो आपने किया मेरे पिता, कि हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्वामी आप दया करें, हमारी आंखें प्रभु जी आशीषों की ओर लग जाती हैं, जबकि हमारी आंखें आशीषों के दाता की ओर लगनी चाहिए पिता। प्रभु आप दया करें, हमें से हर एक पर अनुग्रह करें पिता, ताकि बड़ी शांति के साथ प्रभु आपके वचन को लेकर बैठें और ढूंढें कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है प्रभु जी, बड़ी गंभीरता से। और आप उनसे बातचीत करें, उन्हें समझाएं पिता, उन्हें मसीह के प्रेम की गहराई में ले चलें पिता, ताकि वचनों के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को पहचाने, अपना सरेंडर करें प्रभु, अपनी नजर पिता संसार की चीज़ों से हटाए पिता, और कीमती बहुमूल्य महान महिमा में चीज़ें जो आसमानी चीज़ें इसमें लगाए मेरे परमेश्वर, जहाँ से सब बातों की पूर्ति होती है प्रभु, ताकि लोग दुर्भाग्यशाली अभागों के रूप में न जिए, मसीह के पास आकर भी बैकस्लाइड ना हो, लेकिन यीशु के नाम से लोग मसीह को
प्रभु के रूप में ग्रहण करके लगातार दृढ़ होते जाने की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने हर एक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए पिता, जो चर्च में पिता अटेंड करते हैं प्रभु जी, जिन स्थानों पर भी उनके जीवन को आशीष दे। इस वक्त मैं प्रार्थना करता खुदावंद यीशु के नाम से हर एक डिप्रेशन, एक बहन को मैं डिप्रेशन में देखता हूँ, सारा डिप्रेशन टूटे, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरे पिता, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु जी आप उस पर दया करें, उस बहन के लिए इंतजाम करें ताकि वो अपनी बेचैनी से बाहर आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, खुदावंद मैं नहीं जानता हूँ बहन कौन है पिता, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रभु जी अभाव के कारण मेरे परमेश्वर वो डिप्रेशन में जा रही है पिता, आप दया करें, अपने बच्चों को खड़ा करें प्रभु जी, से जाहिर करें प्रभु जी, ताकि उस बहन का मेरे परमेश्वर पिता खुदा आसमानी जो मुझको इस वक्त प्रभु जी दिखाई देती विधवा के रूप में पिता, उसकी सहायता हो सके, आप दया करें प्रभु जी, करुणा करें, अनुग्रह करें पिता, खुदा यीशु के नाम से इस बहन के जीवन में शांति आने पाए। मैं आपसे प्रार्थना करता खुदा यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर में एक जवान बच्चे को देखता हूँ खुदा आसमानी जो प्रभु जी के नीले रंग की शर्ट पहना हुआ प्रभु जी, और खुदा आसमानी उसके पिता होठों पर मेरे परमेश्वर को जख्म जैसे मैं देख रहा हूँ पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ इस जवान के लिए पिता, खुदा यीशु के नाम से इसे छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता, अंधकार की सारी ताकत टूटे पिता, बीमारी की सारी आत्मा खत्म, जिस प्रकार से भी तकलीफ है पिता, इसके होठों पर पिता मैं जख्मों को देखता हूँ, सारे जख्म दूर हो प्रभु जी मेरे पिता, सारे जख्म दूर हो पिता, उसकी पीड़ा दूर हो पिता, उस पर आप अनुग्रह करें, दया करें, अपने लहू को पिता, आपके लहू का हम छिड़कते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं ये जवान पूरी रीति से चंगा हो जाए पिता, पूरी रीति से चंगा हो जाए, आपकी दया आपकी करुणा पिता। लेकर बच्चे को देखता हूँ खुदा आसमानी प्रभु जी मेरे पिता, जिसके पेट में दर्द है पिता, वो दर्द बहुत सीवियर होता है प्रभु जी, बच्चा तड़पता है मेरे परमेश्वर पिता, और खुदा मैं देखता हूँ कि बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रभु जी, वो खुदा सुनी 12 से 15 साल के दरमियान है प्रभु जी, पिता आप उस पर दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, यीशु के नाम से उस बच्चे को पिता जी खुदा यीशु के नाम से छूकर चंगाई देता, अंधकार की शक्ति का सारा काम टूटे नाश हो, आप दया करें, वो बच्चा पिता मेरे परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से भला चंगा हो पिता, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, आप प्रभु जी किसी न किसी प्रभु के दास के पास वो आने पाए मेरे परमेश्वर पिता, और अपने जीवन में आशीष पाने पाए पिता। मेरे पिता को देखता हूँ खुदा आसमानी प्रभु जी, और वो खुदा आसमानी प्रभु जी मेरे पिता, वो मेरे पिता एक पिता के समान के मेरे परमेश्वर पिता व्यक्ति को मैं देखता हूँ पिता, जो बड़ी लालसा से प्रभु जी वो ये सोच रहा है प्रभु जी कि क्या यीशु मसीह में आने पर वो अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकेगा। मैं उस भाई को बोलना चाहता हूँ कि हाँ जरूर ऐसा होगा कि जब आप प्रभु के चरणों में आएंगे आप उन महिमा में उत्तम आशीषों को पाएंगे जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आप तो अपनी छोटी सी प्रार्थना को लेकर आएंगे, लेकिन ये आप बहुत ऐसी इस स्थान पर उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो प्रभु जी आपका धन्यवाद, खुदा आसमानी आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त उन प्रवासी मजदूरों के लिए प्रभु जी, खुदा आसमानी जो इस वक्त भूखे और प्यासे प्रभु जी अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं पिता, आप दया करें, लोगों को खड़ा करें, सरकारों को खड़ा करें पिता, ताकि उन्हें निश्चिंतता के साथ प्रभु जी उन्हें उनके स्थान में पहुँचाने पाए। खुदा आसमानी उनके लिए भोजन और तमाम प्रकार की चीज़ों का प्रबंध करें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खुदा आसमानी हम आपकी तारीफ करते हैं, इस प्रार्थना करते हैं खुदा आसमानी अपने गली से करे भाई बहनों का अपने लहू में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा आसमानी हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से बार अपने सारे भाई बहनों को अपने चरणों में समर्पित करते हैं पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु जी विनती उद्धार करता यीशु मसीह की बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना कीजिए और अपने घरों में बने रहिए, जब तक गवर्नमेंट आदेश न दे घरों में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए, और परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करे और आपको शांति दे, आमीन। तो आपको आशीर्वाद।